Amazon ने इंडिया में एक्सियो को खरीद लिया है। हाँ, वही डिजिटल लेंडिंग और चेकआउट फाइनेंस वाली कंपनी। ये डील पूरी तरह कैश में हुई है, कोई ईएमआई का झंझट नहीं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है। डील का साइज था करीब 150 से 175 मिलियन डॉलर। अब सुनो, फाइनेंशियल ईयर 2024 में एक्सियो की रेवेन्यू 50% बढ़कर 351 करोड़ रुपये हो गई और लॉस सिर्फ 18 करोड़ रह गया। Amazon ने लिटरली बिग बिलियन डे डील खुद बना ली। अब आते हैं जिफी चेस की तरफ। भाई साहब, ये 2 मिनट की चेस गेम है, इतनी तेज की विश्वनाथन आनंद जी भी बोले, भाई थोड़ा रुक जा। इन्होंने अभी सीरीज ए फंडिंग में 44.2 करोड़ रुपए उठाए हैं और वैल्यूएशन पहुंच गई 206 करोड़ रुपए। लेकिन अब मजे की बात, फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनकी रेवेन्यू थी सिर्फ 1.5 लाख रुपए और लॉस था 86 लाख का। मतलब इन्वेस्टर ने सीधा बोला प्रॉफिट बाद में देख लेंगे, पहले मुझे बोर्ड पे मजा आना चाहिए। अब सुनो बोर्ड की खबर। हाँ, वही जिसके ईयरफोन्स जिम में सबको फील करवाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में बोर्ड की ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1.4% गिरकर 3073 करोड़ रुपए रही, लेकिन कंपनी ने इस बार प्रॉफिट कमा लिया 60.4 करोड़ रुपए। पिछले साल लॉस में थी। ऑडियो प्रोडक्ट्स चले, वेरेबल्स थोड़ा धमाधोल हो गए। अब आईपीओ लाने की तैयारी है, 2000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल आने वाला है। मतलब अब बोर्ड वाले डी स्ट्रीट पे भी बास बजाएंगे। फार्मीजी की पेरेंट कंपनी एपीआई होल्डिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू 3.7% बढ़ाकर 5872 करोड़ रुपए कर ली और लॉस 37.9% घटाकर 1572.3 करोड़ रुपए रह गया। लेकिन ईबिटा मार्जिन अभी -9.26% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -13.9%। हर एक रुपया कमाने के लिए 1.23 रुपये खर्च हो रहे हैं। मतलब डिस्काउंट कस्टमर को मिलता है पर कॉस्ट कंपनी को। ब्लूस्टोन की बात करें तो ज्वेलरी भी और बैलेंस शीट भी दोनों चमक रहे हैं। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में इनकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू 41.7% बढ़कर 493 करोड़ रुपए हो गई और लॉस 40.7% घटकर 35 करोड़ पर आ गया। आईपीओ आया 510 रुपये के भाव पर और अभी स्टॉक 585 रुपये के आसपास घूम रहा है। मतलब सोना भी चमक रहा है और शेयर्स भी। अब आते हैं ओयो पर। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनकी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 16% बढ़कर 6252.8 करोड़ रुपए हो गई और प्रॉफिट आया 2448 करोड़ रुपए का। हाँ, सही सुना, प्रॉफिट। और Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में तो और भी धमाका। ग्रोस बुकिंग वैल्यू 144% बढ़कर 7227 करोड़ रुपए हो गई और प्रॉफिट 200 करोड़ के ऊपर चला गया। रितेश अग्रवाल बोले होंगे बजट रूम तो पुराना हो गया, अब प्रॉफिट स्वीप में मिल रहा है। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। पेयू भी आईपीओ की तैयारी में लग चुका है। फिलहाल $300 मिलियन रेज करने की सोच रहे हैं, माइनॉरिटी स्टेक बेचकर। मतलब शादी से पहले एंगेजमेंट वाली फंडिंग हो रही है। अब आते हैं फिजिक्स वल्लाह की क्लास में। इन्होंने सेबी में ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए हैं आईपीओ के लिए। फ्रेश इशू होगा 3100 करोड़ रुपए का और ऑफर फॉर सेल 720 करोड़ रुपए का। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनकी रेवेन्यू 49% बढ़कर 2887 करोड़ रुपए हो गई और लॉसेस 79% घटकर 243 करोड़ रुपए रह गए। हाँ, अगर नॉन कैश फैक्टर्स हटा दे तो रियल रिडक्शन 35.2% का है। ईबिटा मार्जिन रहा 6.33% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -6.37%। हर एक रुपया कमाने के लिए 1.13 रुपये खर्च हो रहे हैं। मतलब पढ़ाई सक्सेसफुल है, लेकिन बैलेंस शीट थोड़ा ट्यूशन मांग रही है। और हाँ, इन्होंने सारथी आईएएस में 40% स्टेक खरीदा है। वैल्यूएशन था करीब 250 करोड़ रुपये। इकोसोल की बात करें, ये एक D2C इको फ्रेंडली होम एसेंशियल्स ब्रांड है। इन्होंने अभी 45 करोड़ रुपए का फ्रेश डेट फंडिंग उठाया है, जो वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस में लगेगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनकी रेवेन्यू 40% बढ़कर 26.8 करोड़ रुपए हो गई और लॉस 4.6 करोड़ का रहा। प्लैनेट बचा रहे हैं, प्रॉफिट अभी लोडिंग में है। इमोहा एक एल्डर केयर प्लेटफॉर्म है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनकी रेवेन्यू 39.7% बढ़कर 74.35 करोड़ रुपए हो गई और लॉस 32.3% कम होकर 36.68 करोड़ रुपए पर आ गया। लेकिन सुनो, ईबिटा मार्जिन है -48.86% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -33.49%। और हर एक रुपया कमाने के लिए 1.5 रुपये खर्च हो रहे हैं। मतलब एल्डर केयर में दिल लगा है, पर अकाउंटिंग टीम की तबीयत बिगड़ी पड़ी है। और एंड में आते हैं ऑटो दुकान पर। ये एक AI ड्रिवन ऑटोमोबाइल आफ्टरमार्केट प्लेटफॉर्म है। इन्होंने अभी $1 मिलियन उठाए हैं प्री सीरीज ए राउंड में। पैसा लगेगा ऑपरेशन स्केल करने, AI को स्मार्ट बनाने और पार्टनरशिप्स बढ़ाने में। मतलब फ्यूचर में गाड़ी खराब हुई तो मैकेनिक नहीं, AI बोलेगा भाई ब्रेक पैड खत्म और पेशेंस भी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में। हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।